हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीतिकाल का पार्ट सेकंड देखेंगे। अगर आप लोगों ने रीतिकाल का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मेरी वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से आप रीतिकाल का पार्ट सेकंड देखिए, तब वो और अच्छे से समझ में आएगी। आइए देखते हैं रीतिकाल पार्ट सेकंड। फ्रेंड्स, आइए, रीतिबद्ध कवियों का जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और किसके आश्रयदाता ये थे। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आइए पहले इनको समझ लेते हैं। कवि चिंतामणि त्रिपाठी, इनका जन्म 1609 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1685 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान तिकवापुर था, जो कानपुर के पास है। इनके शाहजी भोसले और शाहजहां के ये आश्रित कवि थे। भूषण, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी, मृत्यु 1715 ईस्वी, जन्म स्थान तिकवापुर। ये शिवाजी छत्रसाल के आश्रित कवि थे। मतीराम, इनका जन्म 1604 ईस्वी, मृत्यु 1701 ईस्वी, इनका जन्म स्थान भी तिकवापुर है। ये जहांगीर, ज्ञानचंद्र, भाव सिंह हांडा, स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रित कवि थे। जसवंत सिंह, इनका जन्म 1626 ईस्वी, मृत्यु 1688 ईस्वी, मारवाड़ कंपिला रायबरेली इनका जन्म स्थान है। राव मर्दन सिंह और देवी सिंह और फाजिल अली शाह के आश्रित कवि थे। कुलपति मिश्र, इनका जन्म स्थान आगरा, ये राम सिंह के आश्रित कवि थे। देव, इनका वास्तविक नाम देवदत्त था, इनका जन्म 1673 ईस्वी, मृत्यु 1767 ईस्वी, जन्म स्थान इटावा। ये आजम शाह, भवानी दत्त, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल और उद्योत सिंह के आश्रित कवि थे। पद्माकर, इनका जन्म 1753 ईस्वी, मृत्यु 1833 ईस्वी, इनका जन्म स्थान बांदा। रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलत राव सिंधिया के आश्रित कवि थे। आइए, इन कवियों से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और पेपर में हम लोग से बन पाए, इससे संबंधित आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांतः रसवादी आचार्य थे। इनकी रचना कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, छंद विचार है। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। क्या दी थी? इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने ये उक्ति कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये भूषण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इसको हम लोग याद रखेंगे। भूषण की रचनाएं: शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। शिवराज भूषण, जिसमें 105 अलंकारों का लक्षण और उदाहरण है, जो जयदेव की चंद्रालोक पर आधारित है। कुछ विद्वान भूषण की अन्य रचना मानते हैं, उनका नाम है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम के संदर्भ में कहा है। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है। आइए उनके ग्रंथों को देखते हैं। दिल्ली के जहांगीर अपना ग्रंथ फूल मंजरी को समर्पित किया। इसमें 60 दोहे हैं, जिसमें किसी एक एक फूल का वर्णन है। रसराज, जो बिना आश्रयदाता से लिखी गई, इसमें श्रृंगार रस का निरूपण किया गया है। ललित ललाम, ये बूदी नरेश भाव सिंह हाड़ा को समर्पित किया था। इन पे अलंकार का निरूपण है। सतसई भोगीलाल को समर्पित किया था, जिसमें बिहारी सतसई का अनुसरण किया गया है। अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था, जिसमें अलंकार का निरूपण है। वृत्त कौमुदी स्वरूप सिंह बुंदेला को समर्पित किया था, जिसमें छंदों का निरूपण है।
जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, स्फुट छंद और प्रबोध चंद्रोदय। भाषा भूषण में 212 दोहे में अलंकार का निरूपण किया गया है, जो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। और प्रबोध चंद्रोदय में संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पदानुवाद है। कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये कवि बिहारी लाल के भांजे थे। इनकी रचनाएं रस रहस्य, नखसिक, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, मुक्ति रंगिणी, संग्राम सार, जिसमें इनका रस रहस्य और संग्राम सार बहुत प्रसिद्ध है, पेपर में पूछता है। देव का वास्तविक नाम देवदत्त था। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ अन्य विद्वानों ने इनकी रचनाओं की संख्या 52 बताई है। आइए देव के ग्रंथों को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, तब जल्दी याद होगा। भाव विलास, भाव विलास में रस एवं नायक नायिका के भेद का वर्णन है। भाव विलास इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। अष्टयाम, ये 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास का वर्णन है। इस ग्रंथ को भी अजय साहू को सुनाया था। भवानी विलास, ये भवानी दैत्य वैश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर, ये संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। कुशल विलास, ये कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित, ये कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका, ये उद्योत सिंह को समर्पित है। जाति विलास, ये विभिन्न जाति एवं प्रदेश की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास, इसमें राजा भोगीलाल को ये समर्पित है। शब्द रसायन या काव्य रसायन, इसमें शब्द शक्ति रसादि का वर्णन है। देव माया प्रपंच, ये संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पदानुवाद है। सुजान विनोद, ये सुजान मणि के आश्रय में लिखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ सुजान विनोद में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये देव की रचना है। वैसे घनानंद में सुजान हित प्रबंध नाम से रचना की है। यहाँ हम लोग घनानंद और देव में कंफ्यूज नहीं होंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। क्या माना है? नायिका भेद का विश्वकोश। देव कविता में अमिधा को महत्व देते थे। कुछ देते हुए काव्य रसायन में लिखे हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने देव के संदर्भ में लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। फ्रेंड्स, अब रीतिबद्ध के अन्य कवियों को और रीति सिद्ध और रीति मुक्त को अगले वीडियो में देखा जाएगा।